हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, मनी इन बैंकिंग का आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिल्वर स्टैंडर्ड अंडर मॉनेटरी स्टैंडर्ड। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि भाई मॉनेटरी स्टैंडर्ड में जो सिल्वर स्टैंडर्ड होता है उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ मॉनेटरी स्टैंडर्ड। तो भाई जो वेरियस टाइप्स होते हैं मॉनेटरी स्टैंडर्ड के कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ चार्ट बिलो। ठीक है, जिसमें सबसे पहले मॉनेटरी स्टैंडर्ड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मेटालिक स्टैंडर्ड और पेपर करेंसी स्टैंडर्ड। मेटालिक स्टैंडर्ड को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मोनोमेटलिज्म और बायमेटलिज्म। मोनोमेटलिज्म को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिल्वर स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड। तो आज हम ये सिल्वर स्टैंडर्ड को कवर करेंगे। गोल्ड स्टैंडर्ड आगे दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड होता है और गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड होता है। इनडायरेक्ट गोल्ड पैरिटी स्टैंडर्ड होता है और गोल्ड रिजर्व स्टैंडर्ड होता है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो मॉनेटरी स्टैंडर्ड में जो मेटालिक स्टैंडर्ड है उसके अंदर जो मोनोमेटेलिज्म है उसके अंदर जो हमारा सिल्वर स्टैंडर्ड है इसे हम कवर करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सिल्वर स्टैंडर्ड के बारे में कहा जा रहा है, as pointed out above, monometallism could be in the form of silver standard। दोस्तों, मोनोमेटलिज्म का मतलब ये होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक इकलौता, और मेटलिज्म का मतलब एक मेटल से बना हुआ। तो मोनोमेटलिज्म में बेसिकली अगर हम सिल्वर स्टैंडर्ड की बात करें तो सिल्वर मतलब चांदी के जो सिक्के बनते थे वो सिर्फ चांदी के सिक्के बनते थे और वही इकलौता चांदी का सिक्का पूरी इकोनॉमी में प्रिवेल करता था। ठीक है, मोनो का मतलब इकलौता मेटल का सिक्का जो बनाया है, जैसे चांदी का सिक्का। अब गोल्ड स्टैंडर्ड की बात करें तो सिर्फ सोने से बना जो सिक्का है वो पूरी इकोनॉमी में और कोई दूसरा सिक्का नहीं होगा। वैसे ही सिल्वर स्टैंडर्ड में, क्योंकि अगर मैं अपने देश की बात करूं, इंडिया की बात करूं, तो इंडिया में 1893 तक सिल्वर स्टैंडर्ड चला। अब सिल्वर स्टैंडर्ड हमारे देश में इसलिए चला क्योंकि हमारा देश उतना अमीर देश नहीं था, हमारे पास इतने ज्यादा रिसोर्सेस नहीं थे। लेकिन अगर मैं ब्रिटेन की बात करूं तो ब्रिटेन में 1931 तक गोल्ड स्टैंडर्ड चला। अब सिल्वर स्टैंडर्ड का मतलब सिर्फ और सिर्फ चांदी के सिक्के पूरे देश में चलेंगे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सिर्फ 100 रुपए का ही नोट पूरी इकोनॉमी में प्रिवेल कर रहा है और कोई करेंसी, कोई सिक्का, कोई मनी किसी और डिनोमिनेशन का है ही नहीं। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि सिल्वर स्टैंडर्ड में द वैल्यू ऑफ मॉनेटरी यूनिट इज फिक्स्ड एंड मेंटेन्ड इन द टर्म्स ऑफ सिल्वर। तो सिल्वर स्टैंडर्ड में क्या होता था कि जो वैल्यू होती थी उसे फिक्स की जाती थी। देखिए, सिल्वर एक प्रेशियस मेटल है जिसकी डिमांड और सप्लाई के बेसिस के ऊपर वैल्यू बढ़ती और घटती है। ठीक है, लेकिन यहाँ सिल्वर स्टैंडर्ड में जो मॉनेटरी यूनिट है उसकी जो वैल्यू फिक्स की जाती थी और मेंटेन की जाती थी सिल्वर के टर्म्स में। ठीक है, कौन करता था? गवर्नमेंट करती थी। आगे कह रहे हैं जो स्टैंडर्ड कॉइन आते हैं इस स्टैंडर्ड के अंदर वो सिल्वर के बने होते थे। जो सिल्वर कॉइन्स है आर ऑफ फिक्स्ड वेट एंड फाइननेस। फिक्स्ड वेट का मतलब मान लीजिए अगर 5 ग्राम बोल दिया गया गवर्नमेंट ने तो 5 ग्राम का ही बनेगा। ठीक है, और उसमें जितना भी उन्होंने बोला कि इतना परसेंटेज एकदम प्योर होना चाहिए तो उसी परसेंटेज के हिसाब से, फाइननेस के हिसाब से आपका जो सिल्वर कॉइन है वो बनेगा। दे आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अनलिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब जितना मर्जी आप उसे बना के इशू कर सकते हैं और इकोनॉमी के अंदर यूज कर सकते हैं। अब पेपर करेंसी अनलिमिटेड लीगल टेंडर नहीं हो सकता क्योंकि पेपर करेंसी आप हद से ज्यादा बना सकते हैं। सिल्वर को आपने अनलिमिटेड लीगल टेंडर इसलिए बोला क्योंकि सिल्वर खुद ही एक स्केर्स रिसोर्स है। भाई, सिल्वर की अवेलेबिलिटी ही खुद कम है। ठीक है, तो आप कितना बना लीजिएगा। तो इन्होंने बोला दे आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर। आगे कह रहे हैं अंडर दिस स्टैंडर्ड देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन इंपोर्ट ऑफ सिल्वर। तो सिल्वर स्टैंडर्ड में सरकार ने कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया था सिल्वर के इंपोर्ट में। आप दूसरे देश से जितना ज्यादा हो सके सिल्वर को इंपोर्ट करा सकते थे और उसे एज अ लीगल टेंडर कन्वर्ट करवा करके इकोनॉमी में यूज कर सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे आगे बताया जा रहा है कि हिस्टोरिकली द सिल्वर स्टैंडर्ड रिमेन्ड इन फोर्स इन सेवरल कंट्रीज फॉर अ प्रिटी लॉन्ग टाइम। प्रिटी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे अरसे के लिए, बहुत लंबे समय के लिए जो सिल्वर स्टैंडर्ड है ये बहुत सारे देशों में मतलब वो प्रिवेल किया एज अ स्टैंडर्ड करेंसी।
इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इट कंटिन्यूड अप टू 1873। बहुत सारे देश तक 1873 तक कंटिन्यू हुआ, उसके बाद डिमोनेटाइजेशन आ गया और उन्होंने इस करेंसी को सर्कुलेशन से बाहर निकाल दिया और दूसरी करेंसी को यूज करना शुरू कर दिया। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अबैंडन इट इन 1873। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका ने कब इसे बंद किया था? 1873। इंडिया ने 1893 में बंद किया था, चाइना ने 1935 में बंद किया था। ठीक है, इंडिया में जो सिल्वर स्टैंडर्ड है वो 1835 से 1893 तक प्रिवेल किया। ठीक है, स्टैंडर्ड रिमेन्ड इन फोर्स फ्रॉम 1835 टू 1893। ड्यूरिंग दिस पीरियड द रूपी वाज द स्टैंडर्ड कॉइन ऑफ द कंट्री। इस समय जो रुपीस था वो एक स्टैंडर्ड कॉइन बन गया था देश के अंदर। ठीक है, पूरा देश इसी को यूज कर रहा था। स्टैंडर्ड कॉइन का मतलब फुल बॉडीड कॉइन भी होता है, और फुल बॉडीड कॉइन का मतलब जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और जिसकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू दोनों बराबर होती है, उसी को हम फुल बॉडीड कॉइन कहते हैं। और स्टैंडर्ड कॉइन का मतलब जो पूरे देश में रेगुलर बेसिस पे सर्कुलेट हो रहा है। आगे उन्होंने बोला इसका जो वेट था वो 180 ग्रेन्स था और फाइननेस 11/12 था। ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा फाइन था। और इसका जो वेट था 180 ग्रेन्स, ना ग्राम नहीं है, ग्रेन्स है। ठीक है, ये सरकार ने अपना मेजर तय किया था। जो कॉइनेज था रुपी का वो फ्री था। कॉइनेज का मतलब कोई भी चांदी को दे करके सिक्के में कन्वर्ट करवा सकता था बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। जैसे मान लीजिए आपके पास अभी चांदी है, ठीक है, आप उसे सिक्के में कन्वर्ट कराना चाहते हैं, तो आप किसके पास जाएंगे? आप ज्वेलर के पास जाएंगे। ज्वेलर बोलेगा कन्वर्जिंग चार्ज या मेकिंग चार्ज। तो मेकिंग चार्ज तो भाई ज्वेलरी का होता है, लेकिन सिक्कों में होता था कॉइनेज चार्जेस। तो इन्होंने बोला कि जो कॉइनेज था वो टोटली फ्री था, कोई पैसा नहीं लेता था, आपको कन्वर्ट करके देता था। नॉर्मली सरकार करके देती थी तो आपसे पैसे नहीं लेती थी। आगे इन्होंने बोला पीपल हैड द राइट टू गेट देयर सिल्वर कन्वर्टेड इनटू कॉइन्स एट द मिंट। मिंट वो जगह है जहां पे किसी भी मेटल को पिघला करके आप किसी भी चीज में कन्वर्ट करते हैं, तो मिंट नॉर्मली उस जगह को कहा जा रहा है जहां पे सिल्वर को गला करके सिक्के सिक्के में कन्वर्ट किया जाता था। तो लोगों के पास अधिकार था कि वो अपने चांदी को कन्वर्ट करा सकते थे सिक्के में, मिंट में जाकर के। जैसे बैंक में जाके आप पैसा जमा कर सकते हैं, बहुत सारी सुविधा मिलती है, वैसे मिंट होता था, बहुत जगह पे होता था। आप अपने सिक्के मतलब सिल्वर को ले जाकर के सिक्के में कन्वर्ट करा सकते थे। लाइकवाइज दे हैड आल्सो द राइट टू मिल्ट सिल्वर कॉइन्स इनटू बुलियन। इनके पास दूसरा भी अधिकार था कि सिक्के को एक बुलियन में कन्वर्ट कर दें। बुलियन का मतलब ये होता है कि बार में कन्वर्ट कर दें, उसका आप ज्वेलरी भी बना सकते हैं। मतलब आपने क्या किया, सिल्वर को कॉइन्स में कन्वर्ट कर दिया सिल्वर के, और सिल्वर कॉइन्स को आप वापस आप उसको एक बार में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको पिघला करके, या उसकी आप ज्वेलरी भी बना सकते हैं। तो दोनों चीजें हो सकती थी। ठीक है, इंडिया में क्या हुआ, हैड फाइनली टू अबैंडन सिल्वर स्टैंडर्ड इन 1893। मैंने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि भारत ने 1893 में सिल्वर स्टैंडर्ड को खत्म कर दिया, अबैंडन कर दिया, ऑन द अकाउंट ऑफ सीरियस फॉल इन वर्ल्ड प्राइसेस ऑफ सिल्वर। क्योंकि जो वर्ल्ड प्राइसेस है वो सीरियसली बहुत बुरी तरीके से फॉल किया था, जिससे हमारी करेंसी की वैल्यू बहुत कम हो गई थी, सिल्वर कॉइन की वैल्यू बहुत कम हो गई थी। इसलिए हमारे देश की सरकार ने 1893 में इसे अबैंडन कर दिया, दूसरे सिक्के लाना शुरू कर दिया। आगे कहा जा रहा है देयर इज नो मार्क्ड डिफरेंस इन द रूल्स एंड वर्किंग ऑफ सिल्वर स्टैंडर्ड एंड गोल्ड स्टैंडर्ड। तो सिल्वर स्टैंडर्ड और गोल्ड स्टैंडर्ड की जो वर्किंग है इसमें एज सच कोई डिफरेंस नहीं था। जैसे सिल्वर स्टैंडर्ड का अब सिल्वर जो था वो एक हिसाब से अंडर वैल्यूड कॉइन था, और गोल्ड जो था वो सुपीरियर कॉइन था, जिसे ओवर वैल्यूड कह सकते हैं। ओवर वैल्यूड का मतलब ये कंपेरेटिवली गोल्ड के सिक्के बहुत ज्यादा वैल्यूएबल थे, बहुत ज्यादा वैल्यू के थे, और सिल्वर वाले बहुत ही छोटे पोटे, मतलब आप समझ सकते हो कि जो छोटे चिल्लड़ जिसे आप कह सकते हो। लेकिन इनकी वर्किंग में एज सच कोई बड़ा कोई डिफरेंस नहीं था। और लास्ट में कह रहे हैं बट देयर इज जनरली अ गुड डील ऑफ इंस्टेबिलिटी इन द इंटरनेशनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी अंडर सिल्वर स्टैंडर्ड। सिल्वर स्टैंडर्ड में इंस्टेबिलिटी बहुत रही इंटरनेशनल और एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी में। ये एक बहुत बड़ा रीजन था दैट देर आर अ ग्रेटर फ्लक्चुएशंस इन द प्राइसेस ऑफ सिल्वर कंपेयर टू दैट ऑफ द प्राइस ऑफ गोल्ड। तो भाई गोल्ड के प्राइसेस मान लीजिए 10% बढ़ते घटते हैं, लेकिन सिल्वर के प्राइसेस मतलब 15 से 20% चेंजेस आते हैं। तो ये बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन है गोल्ड के कंपैरिजन में। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता था, जिस वजह से इसे अबैंडन कर दिया गया। जब आपकी सिल्वर की ही वैल्यू बढ़ती घटती रहेगी तो इंटरनल प्राइस स्टेबिलिटी नहीं रहेगी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में भी दिक्कत आएगी। तो इस वजह से
क्या किया गया, इसको अबैंडन कर दिया गया। दोस्तों आई होप एंड बिलीव कि आपको सिल्वर स्टैंडर्ड ये जो टॉपिक है क्लियर हो गया होगा। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।